हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट पवन गावकर। और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में हमने देखा है कि वी हैव इंडियन कंपनीज एंड वी हैव ग्लोबल कंपनीज। सो एक अच्छी खबर यह है, क्या अच्छी खबर है बताएंगे मुझे? दैट वी आर डन विथ ऑल द इंडियन कंपनीज, राइट फ्रॉम एप्सिस, अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स टू फ्लिपकार्ट। आर वी डन विथ फ्लिपकार्ट? Yes, sir. We are done. We are done and dusted with all the Indian companies. Any company that we are left with, please let me know. No sir, कुछ नहीं रहा. Now it's time to study. बोलो. Now it's time to study. अब हम लोग ग्लोबल कंपनीज के पास जाते हैं. अमेरिकन एक्सप्रेस, नेस्ले, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन, IBM, इंटेल, हैवलेट पैकर्ड, एप्पल, वॉलमार्ट, Amazon and Goldman Sachs. ओके सो गाइस, इसमें से कौन सा नाम नहीं सुना है तुमने, बताओ? बी ऑनेस्ट, नहीं सुना तो नहीं सुना है. एमएक्स, अमेरिकन एक्सप्रेस सुना है कि नहीं सुना है? सुना है. चलो ग्रेट, सुना है. नेस्ले, सुना है. नेस्ले को कौन सा प्रोडक्ट खाते हो आप लोग? सॉरी, यूज करते हो? किटकैट, मैगी. ओके देन माइक्रोसॉफ्ट सुना है? ऑफ कोर्स. माइक्रोसॉफ्ट नहीं सुना तो इसका मतलब कंप्यूटर यूज ही नहीं किया हमने. IBM, have you heard about IBM? Yes, sir. Have you heard about Intel? Yes, sir. HP, अरे HP तो हमारे घर का कंपनी है, हर लैपटॉप पे HP होता है मोस्टली. Apple, did you read about Apple? Did you read about Apple? ठीक है. Walmart, Amazon. ये गोल्डमैन शैक्स नहीं सुना होगा तुमने, सुना क्या? सुना है सर. पढ़ेंगे, चलो ग्रेट. सो गाइस, Amazon से लेके बजाज तक, अदानी से लेके इन्फोसिस तक, हर कंपनी का ओवरव्यू हमने लेना है. टुडे आई एम वेरी हैप्पी दैट वी आर डन विथ ऑल द इंडियन कंपनीज. वी मूव ऑन टू द ग्लोबल कंपनीज स्टार्टिंग विथ Amex. Amex कहते हैं इसको. अमेरिकन एक्सप्रेस कौन बोलेगा इतना सारा, सही है ना? सो अमेरिकन एक्सप्रेस, ये नाम से क्या पता चलता है ये क्या होगी? अमेरिकन कंपनी. हाँ, वेरी नाइस, वेरी नाइस. ये अमेरिकन कंपनी होगी. कौन से बिजनेस में होगी ये सवाल था मेरा. Logistics. लॉजिस्टिक्स. हाँ, आई लव्ड इट, आई लव्ड इट. हाँ सर, ये ना ब्लू डार्ट है ना, DHL, कुरियर कंपनी लग रही है ना हमको? Yes, sir. नो, इट्स नॉट अ कुरियर कंपनी, इट्स अ बैंक. ठीक है, आ जाओ. Amex, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलता है. ठीक है. हमें आज गाइस, हमें आज कोई कंसेप्ट या किसी के बारे में हमें आज नहीं पता तो हमारी गलती नहीं है, लेकिन पूरा करिकुलम होने के बाद भी हमें नहीं पता तो हमारी गलती होगी. क्या कहते हो? Yes, sir. चलो, an overview of selected global companies starting with Amex. American Express Incorporation year 1850, headquarters New York City, US. Present head, chairman and CEO is Mr. Stephen Squeri, and the chief financial officer is Mr. Jeffrey Campbell. So that's the leadership group, that's the headquarters. और क्या पुरानी कंपनी है? 1850. It dates back to 1850. Company introduction. Amex Company is an American multinational financial services corporation. The company is best known for credit card. समझ गया हो? मल्टीनेशनल क्या है ये? क्या देती है? मल्टीनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज. एंड द कंपनी इज बेस्ट नोन फॉर इट्स क्रेडिट कार्ड. ये क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड में डिफरेंस रहता है क्या? हाँ सर. क्या डिफरेंस रहता है क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड में? डेबिट कार्ड में बैलेंस सेविंग है और क्रेडिट कार्ड में इंटरेस्ट देना पड़ता है, मतलब लोन टाइप. So debit card is like prepaid and credit card is like postpaid, right? अगर आपके अकाउंट में पैसे है, अगर आपके अकाउंट में पैसे है तो ही आप कार्ड स्वाइप कर पाओगे. तो ये कार्ड क्या बन जाएगा? डेबिट कार्ड. तुम्हारे पास पैसे नहीं है लेकिन तुम्हारे पास लिमिट है कुछ पैसे यूज करने की, तब आप स्वाइप कर सकते हो या टैप कर सकते हो. तो ये कार्ड क्या बन जाएगा आपका? क्रेडिट कार्ड. ठीक है. हमारी लाइफ ऐसी ही चाहिए, हम लोगों को प्राइस टैग नहीं देखने का है. एम आई राइट? हमें अपनी लाइफ कैसी बनानी है? प्राइस टैग नहीं देखने का है. क्या करने का है? टेक माई कार्ड एंड स्वाइप इट, राइट? एम आई राइट?
ज्यादा सवाल जवाब नहीं, ये कितने के है ये हमें पूछना ही नहीं है। क्या कहते हो? Yes, sir. You like it, you buy it, end of the story. Correct? Yes, sir. Yes, sir. The company is best known for its credit card, charge card, and traveler's check business. Okay, charge card is just like debit card. Traveler's check business, it's for आप जब दूसरी कंट्रीज में जाते हो तब आपको इस इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ती है, लेकिन आजकल क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड आने के कारण ट्रैवलर्स चेक एंड ऑल की यूज बहुत कम हो गई है। इन 2016 क्रेडिट कार्ड्स यूजिंग Amex नेटवर्क अकाउंटेड फॉर 22.90 of the total dollar volume of credit card transaction in the United States. गाइस यानी जो कार्ड्स होता है, अब मुझे बताओ इन कार्ड्स पे बैंक का नाम लिखा होता है, राइट? Yes, sir. इन कार्ड्स पे मोस्टली बैंक्स का नाम लिखा होता है। हर कार्ड में कहीं ना कहीं बैंक का नाम लिखा होता है। और दूसरा नाम क्या लिखा होता है बताओ? हाँ, वीजा, मास्टर कार्ड एंड रुपे, राइट? सो गाइस इसमें डोंट वरी, काफी लोग कह रहे होंगे कि ये कार्ड का हमें नंबर मिल गया, सीवीवी भी दे देता तुमको, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, क्योंकि ये कार्ड खत्म हो गया, एक्सपायर हो चुका है, ठीक है? सो गाइस इसमें देखो ये कौन सा कंपनी है? मास्टर कार्ड। तो कुछ बैंक्स यहां पे एमेक्स लिखा होता है, बहुत लिमिटेड सिटीज में होता है एमेक्स। पुणे, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, दिल्ली, यही सिटीज में एमेक्स के कार्ड काम करता है। तो एमेक्स कार्ड नेटवर्क जो अमेरिकन एक्सप्रेस नेटवर्क है, यूएस में कितना परसेंट इनका वॉल्यूम है? 22.9%। तो ये ना नेटवर्क है जो पैसे ट्रांसफर करने में मदद करते हैं। So, it operates in 175 countries with 2,300 offices across the world. Its parent organization has 3 major companies: Amex Travel Related Services, American Express Bank, मैंने पहले कहा it is a bank, and American Express Financial Advisors. So guys, banking is one of the sector, travel related services, financial advisors, इसलिए ये क्या है? Multinational Financial Service Corporation. Clear है? कुरियर कंपनी तो ना है ये, am I right? Amex इंडिया में है क्या सर? देखो, अमेरिकन एक्सप्रेस इन इंडिया द कंपनी ऑफर्स अ वाइड रेंज ऑफ ट्रैवल, फाइनेंशियल एंड नेटवर्क सर्विस प्रोडक्ट्स। Amex established its first office in India in 1921 in कोलकाता। एक जमाना था जब कोलकाता इंडिया का कैपिटल हुआ करता था। डू यू हैव एनी क्लू? आई होप आपको पता है। ईस्ट इंडिया कंपनी का हेडक्वार्टर्स क्या था? कोलकाता ही था। आरबीआई का पहला ऑफिस कहां था बताओ? बीसीके में पढ़ाया मैंने आपको, कैलकाटा में ही था, तब कैलकाटा होता था वो, फिर वो शिफ्ट कर दिया गया कहां? पढ़ नहीं रहे हो? Mumbai, that's correct. Since then, it has grown to become a leading travel-related service and business organization in the country. 1921 से इंडिया में बिजनेस कर रहे हैं। Amex सुना नहीं हमने, कोई बात नहीं। Thanks to BCK, we have this in our curriculum. पता चला आप 4 साल बाद अमेरिकन एक्सप्रेस में कंसल्टेंसी से रिलेटेड जॉब कर रहे हो। You never know. Since then, it has grown to become the leading travel-related services and banking organizations in the country. Amex is considered a pioneer in offshoring processes. ओए, offshoring यानी क्या? What do you mean by offshore? Offshore, shore, offshore, onshore, offshore, outside the country. Correct. So it's pioneer यानी ये पहली कंपनी है जिन्होंने offshoring process स्टार्ट किया। और to captive centers in India, the company has set up global back office operation to leverage the skilled manpower available in India. इंडिया में बहुत लोग अवेलेबल है, am I right? Yes, sir. लोग ही लोग हैं हमारे पास, ठीक है? यानी जितने यूएस में, जितने यूनाइटेड स्टेट्स में पॉपुलेशन है, उतने तो अकेले हमारे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात में रहते हैं, समझ रहे हो? बाकी तो छोड़ ही दो तुम, ठीक है? जाने दो, लेट्स नॉट डिस्कस। द पॉपुलेशन में तो हमसे कोई बीट ही नहीं कर सकता, राइट? चाइना का पॉपुलेशन हमसे ज्यादा ऐसा बोलते हैं, लेकिन मुझे लगता है डबल काउंटिंग बहुत हो जाती होगी, सब सेम ही दिखता है। जाने दो, लेट्स नॉट डिस्कस दैट। Amex is considered as a pioneer in offshoring process to captive centers in India. यानी क्या करता है? बिजनेस यूएस से करते हैं, लेकिन काम कहां होता है? इंडिया में। तो अमेरिकन कंपनी का काम इंडिया में होता है, तो इसको अपने कंट्री के बाहर काम करना है, इसको कहते हैं ऑफशोरिंग। क्या कहते हैं इसको?
The company has set up global back office operation to leverage the skill manpower available in India. So guys, India का manpower leverage करना यानी क्या? To use something is called as to leverage something. Skill manpower को use करने के लिए सारे back office इंडिया में बनाए गए. Amex Private Limited. This center handles accounting and financial process for Amex business around the world. So guys, India is the, मैं आपको बताना चाहूंगा आज, I'm not proud of this, but या बताना तो पड़ेगा मुझे. India is the आउटसोर्सिंग हब ऑफ द वर्ल्ड. इन इंडिया में सारे अकाउंटिंग के जॉब पूरे दुनिया के सबसे ज्यादा कहां होते हैं? इंडिया. इसी को कहते हैं केपीओ. जब आप किसी कंपनी का अकाउंटिंग का काम करके देते हो तो इसको कहते हैं केपीओ. केपीओ का फुल फॉर्म बोलो. एब्सोल्युटली करेक्ट. द कंपनी हैज शेड्यूल्ड, the company has set up global back office operation, the global American Express Global Service Center. This center provides support to the company's card, financial service and travel related business in the US and other countries. क्या मेरी बात इससे हो रही है? क्या मेरी बात वर्मा जी से हो रही है? क्या मेरी बात शर्मा जी से हो रही है? सुने क्या? कंपनी एमएक्स है, बंदा इंडियन बात कर रहा था. एम आई राइट? इसको कहते हैं बीपीओ सपोर्ट. बीपीओ का फुल फॉर्म बोलो. Business process outsourcing. करेक्ट. हिस्ट्री देख लेते हैं. एमएक्स वाज स्टार्टेड इन 1850 एज एन एक्सप्रेस मेल बिजनेस. हाँ, तो अगर किसी ने कुरियर कंपनी कहा था तो गलत नहीं कहा था. क्यों? क्योंकि दे स्टार्टेड द बिजनेस विद अ कुरियर बिजनेस. अब मुझे बताओ, अगर कोई कुरियर का काम चालू करता है तो तुम उसको कैसी नजरों से देखते हो? बताओ, ऐसी पूछ रहा हूं. कुरियर भेजेगा है. एम आई राइट? यस सर. दे स्टार्टेड इन 1850 विद अ कुरियर बिजनेस. ठीक है. और फिर धीरे 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 दे लैंडेड अप बिकमिंग अ बिग फाइनेंशियल कंसल्टेंसी कंपनी. तो गाइस, स्टार्ट एनीथिंग, okay, give it some time, you can always grow. So it was founded as a joint stock corporation by the merger of express companies owned by Henry Wells and Company, William G. Fargo, Livingston Fargo and Company, and John Warren Butterfield, Wells Butterfield and Company. ऐसा नाम से ये कंपनी एक जॉइंट स्टॉक कंपनी में डेवलप हुआ था. विजन क्या है इनका? टू बी द लीडिंग प्रोवाइडर फॉर पेमेंट सॉल्यूशंस वर्ल्ड वाइड. मैंने क्या कहा? ये जो कार्ड है, इंडिया से बाहर पेमेंट करना है तो एमएक्स कार्ड ही यूज होगा. ये उनको बनना है, ये उनका विजन है. लीडिंग प्रोवाइडर फॉर पेमेंट सॉल्यूशंस वर्ल्ड वाइड. यहां लिख दो. इट इज जस्ट लाइक व्हाट? मास्टर कार्ड एंड वीजा. मास्टर कार्ड इंडिया से बंद हो गया, पता है ना तुमको? मास्टरकार्ड हैज क्लोज डाउन देयर ऑपरेशंस इन इंडिया. ठीक है. अभी वीजा मिलेगा कुछ दिनों में, वीजा को भी निकाल देंगे. और इंडिया के पास कौन सा है फिर? बोलो. रुपे. करेक्ट. यार मुझे अगर अनुष्का को पैसे भेजने हैं, करेक्ट, तो मैं ये अमेरिकन कंपनी मास्टरकार्ड, वीजा या एमएक्स को क्यों पैसे दूं? करेक्ट. इसके लिए आया है रुपे. सो मिशन क्या इनका? लेवरेज है लोकल एंड ग्लोबल एक्सपर्टीज टू द लीडिंग प्रोवाइडर ऑफ पेमेंट सॉल्यूशन फॉर आवर कस्टमर्स by delivering high quality, innovative and world class products and services while maintaining the highest standards of governance and ethics. So guys, that's that. तो you know all these years ऐसे डेवलप हुआ ये. 1850 में क्या था, फिर 1890 में, 1918 में, then 1951 में, 1975 में and 2018 में. So this is the final logo of Amex. ये उनके कार्ड्स हैं. मोस्टली ये लोग क्रेडिट कार्ड्स में बहुत डील करते हैं. कार्ड प्रोडक्ट्स, क्या क्या कार्ड्स हैं इनके पास? कंज्यूमर कार्ड्स, एक्सेप्टेंस ऑफ Amex कार्ड्स आउटसाइड द यूनाइटेड स्टेट्स, कार्ड डिजाइन आपको पता है ना. इस कार्ड में, ये जो कार्ड है जनरली एक स्टैंडर्ड कार्ड का कोई डिजाइन होता है. जैसे ये स्टैंडर्ड डिजाइन है. मुझे इसमें ये बंदा नहीं चाहिए, मुझे मेरा फोटो चाहिए इसमें. क्या मैं ये करवा सकता हूं? 500 रुपीज प्लस जीएसटी, इतना पैसा लगेगा, समझे? तो ये भी सर्विसेज देता है वो. देन कुछ लोगों को अपना फोटो हर जगह चाहिए, करेक्ट. तो कार्ड डिजाइनिंग के 500 रुपए ले लेंगे. एक्सप्रेस पे, स्मॉल बिजनेस सर्विसेज ऑल्सो नोन एज एमएक्स ओपन, कमर्शियल कार्ड्स एंड सर्विसेज, नॉन प्रोप्राइटरी कार्ड्स एंड मर्चेंट अकाउंट. ये सारे कार्ड्स हैं इनके. नॉन कार्ड प्रोडक्ट्स में इनके पास क्या है? ट्रैवलर्स चेक, शेयर्स अमेरिकन एक्सप्रेस, फाइनेंशियल एडवाइजर्स, इंटरनेशनल बैंक, ट्रैवल, पब्लिशिंग एंड इंडिविजुअल बैंकिंग. ये इनके सारे प्रोडक्ट्स हैं. मेजरली इट इज अ बैंक. ठीक है. बिजनेस इन न्यूज, तो मैंने अब तक आपको लार्जेस्ट कंपनीज इन द वर्ल्ड का लिस्ट दिया है. फोर्ब्स की लिस्ट लार्जेस्ट कंपनीज की कितनी कंपनीज की बनती है बताओ? करेक्ट, 2000.
2000 कंपनीज की लिस्ट बनती है, ठीक है। फोर्ब्स 500 नाम की भी एक लिस्ट बनती है, क्या? फोर्ब्स 500 क्या होता है इसमें? अमेरिकन एक्सप्रेस रैंक 312th ऑन द फोर्ब्स 500 कंपनीज इन द ईयर 2021। कितना कितना रैंकिंग है? ठीक है, 312 इन द ईयर 1990 इन द ईयर 2021। और ये फोर्ब्स 500 की एक लिस्ट बनती है, यानी इफ यू हैव हर्ड, अगर आपने सुना होगा कभी भी, जो दुनिया की टॉप 500 कंपनीज, सुना है क्या ऐसा? दुनिया की टॉप 500 कंपनीज, उसको कहते हैं क्या? डायरेक्टली क्या कहते हैं? फोर्ब्स 500। फोर्ब्स की लिस्ट है, सारी लिस्ट हमने फोर्ब्स की पढ़ी है। फोर्ब्स के अलावा और किसकी लिस्ट पढ़ी है? कभी कभी नाम जिक्र होता है उसका, बताओ। बेस्ट एम्प्लॉयर्स। हाँ नहीं नहीं नहीं, सारी तो फोर्ब्स ही दे रही है ना। प्लैट्स की भी एक दो जगह हमने नाम सुना है। तो चलो, एमेक्स रैंक 312 ऑन फॉर्च्यून 500 कंपनीज। पहले रैंकिंग इनकी कम थी, अब थोड़ी रैंक्स में इनका गिरावट आई है। एमेक्स रैंक 95th ऑन द फोर्ब्स वर्ल्ड लार्जेस्ट पब्लिक कॉर्पोरेशन लिस्ट 2021। Amex ranked 245th on the Forbes World's Best Employer list in 2021. Amex has added 6 lakh new merchants since 2017 in India, and that is their thing. So guys, 312th rank Fortune 500 companies में, 95th as far as world's largest public corporation list, and 245th on the Forbes World's Best Employers list. Okay, so that's it. और that was all about Amex. तो Amex क्या है? बैंकिंग इज वन ऑफ द बिजनेस, बट दे स्टार्टेड द बिजनेस विथ व्हाट? विथ सर्विसेज? कोरियर मेल सर्विसेज। परफेक्ट। सो दैट वाज ऑल अबाउट Amex। उसके बाद गुड फूड गुड लाइफ, नेस्ले। यस सर। टेल मी, नेस्ले का होम कंट्री कौन सा है? दिस ब्रांड बिलोंग्स टू विच कंट्री? जर्मन। ये भी ना बात, लगाओ बोली, जर्मनी। इट्स अ स्विस कंपनी, स्विट्जरलैंड बेस्ड ब्रांड है ये। चलो देखते हैं। नेस्ले इनकॉर्पोरेशन है 1866, ओनरशिप ग्रुप नेस्ले ग्रुप, हेडक्वार्टर्स वेवे स्विट्जरलैंड। चेयरमैन कौन है? पॉल बक इज द प्रेजेंट हेड एंड चेयरमैन ऑफ नेस्ले। एंड अगर हम लोग देखें, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर उल्फ मार्क श्नीडर एंड Chief Financial Officer Francois Xavier Roger. Okay, so that's the leadership group. Guys, हम लोगों को नेस्ले बड़ा दिखता है, ठीक है। इनका जो मेजर प्रोडक्ट है, कौन सा प्रोडक्ट है जो हमको बहुत कंज्यूम होता है इंडिया में? मैगी जो है, हर दिन 2 लाख मैगी के पैकेट्स बिकते हैं। कितने? 2 लाख मैगी के पैकेट्स बिकते हैं हर दिन। पॉपुलैरिटी इसको कहते हैं, एवरी डे 2 लाख पैकेट्स। ओके, तो चलो देखते हैं इंट्रोडक्शन इस कंपनी का। नेस्ले इज अ स्विस ट्रांसनेशनल फूड एंड ड्रिंक कंपनी। ट्रांसनेशनल, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसनेशनल? स्प्रेड अक्रॉस मेनी कंट्रीज। It is the world's largest food, nutrition, health and wellness company. It has been the largest food company in the world. Nestle serves 2000 plus brands across the globe. It has 415 plant facilities in 86 countries with its product available in 191 countries. Dude, 191 countries में product available है ना, दुनिया के हर कोने में इनका product है। What say? Yes sir. It's a huge workforce of 3,52,000 people across the globe. 3.5 लाख से ज्यादा एम्प्लॉइज है इनके पास। आर दे बिग? अबे गांव क्यों नहीं बना लेते तुम लोग? इतने लोग हैं वो। नेस्ले इन्वेस्ट अराउंड CHF 1.5 बिलियन। CHF इज स्विस फ्रैंक। ओके, उनकी खुद की करेंसी है CHF, स्विस फ्रैंक। 1.5 billion in R&D every year. It has worldwide network of 17 R&D and product testing centers. It covers over 100 different professional areas including nutritional science, life science, raw material, ingredients and production processes. So that is how it was. Okay, बहुत अच्छा कर रही है एंड दे आर ह्यूज। 418 प्लांट फैसिलिटीज है, 86 कंट्रीज है। वर्कफोर्स देख लो आप,
R&D पे इतना सारा खर्च करती है हर साल, और जो स्विस फ्रैंक है वो डॉलर से कॉस्टली करेंसी है, इट्स अ वेरी कॉस्टली करेंसी। 1.5 बिलियन हर साल खर्च करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं ये लोग। एंड यू नो न्यूट्रिशनल साइंस, लाइफ साइंस, मेडिसिन में भी ये लोग आना चाहते हैं, कर रहे हैं इसके लिए। फिलोसॉफी क्या है? इट्स मिशन ऑफ गुड फूड गुड लाइफ। डू यू अग्री ऑन गुड फूड गुड लाइफ? व्हाट से सर? एट द एंड ऑफ द डे घर पे आने के बाद हम पहले ढूंढते हैं किसको? अपनी मां को। मम्मी कहां है? करेक्ट। फिर मम्मी प्रकट होती है, करेक्ट। मम्मी को पूछ रहे थे, मम्मी मिल गई, लेकिन हमको मम्मी से ज्यादा कोई लेना देना नहीं है। एक सवाल आ जाता है, खाने में क्या है? करेक्ट करेक्ट। ऐसा नहीं है कि तुम बहुत उखाड़ के आए हो घर, करेक्ट कि तुम डिजर्व करते हो अच्छा खाना, बट देन गुड फूड इज good life, and they mean it, and they want to provide the good food to the people, to provide consumers with the best tasting, most nutritious choices in the wide range of food and beverage categories and eating occasions from morning to night। यानी तुम सुबह उठो तो भी हमारा प्रोडक्ट खाओ, तुम सोते वक्त भी हमारा प्रोडक्ट खाओ। यानी मुझे आदत है कि मैं डिनर करने के बाद थोड़ा सा मीठा खा लेता हूं, थोड़ा एक चम्मच ही मुझे आइसक्रीम मिल जाए तो यू नो इट गिव्स मी द सैटिस्फैक्शन लेवल दैट आई वांट आफ्टर द डिनर। ठीक है, तो मॉर्निंग से लेके आप नाइट तक जो जो प्रोडक्ट्स है, अब पूरी प्रोडक्ट्स की रेंज भी देख लेंगे हम लोग, सुबह से रात तक क्या खा सकते हैं। तो खाना ही तो होता है हमारे दिमाग में, क्या कह रहे हो? अभी भी तुम लोग यही सोच रहे होंगे शाम के 8 बजे, लेकिन तुम यही सोच रहे होगे डिनर में क्या दबाएंगे, है ना? वेरी नाइस। Company history: Nestle was founded 151 years ago as an Anglo-Swiss condensed milk company by a Swiss confectioner Henry Nestle in 1866। confectioner यानी कौन? जो स्वीट चीजें बनाता है, जैसे केक्स एंड ऑल जो बनाते हैं उनको कहते हैं confectioner। So he was a confectioner, and in August 1867 Charles and George Page established the Anglo-Swiss condensed milk company in Cham, Switzerland। In 1879, Nestle merged with milk chocolate inventor Daniel Peter। In 1905, companies merged to become Nestle and Anglo-Swiss Condensed Milk Company। Nestle came to India in 1923। At the end of the day, इंडिया में कब आया? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है। इंडिया में कब आया? हम जब बोल रहे थे अंग्रेजों भारत छोड़ो, तो ये लोग खाली इंडिया आ रहे थे, समझ रहे हो क्या? But they have provided us good products like what? आ जाओ, सुबह से शाम तक, समझ रहे हो? पोर्टफोलियो ऑफ बिजनेस प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज: कुकी, डव, मैगी नूडल्स, नेस्कैफे सुबह से रात तक, किटकैट खाना खाने के बाद, ठीक है, स्मार्टीज, नेस्क्विक, स्टॉफर, विटल, मिल्कमेड, कार्नेशन आर द मोस्ट पॉपुलर प्रोडक्ट्स एंड ब्रांड्स ऑफ नेस्ले। इसमें से कौन से सुने हैं बताओ? मैगी नूडल्स, वेरी नाइस। नेस्कैफे कॉफी तो बोलते नहीं वो ट्रेन में जो लोग होते हैं, नेस्कैफे है ना? नेस्क्विक, स्टॉफर्स, मिल्कमेड, कार्नेशन क्या होता है? मैंने तो नहीं सुना। ओ रिच पीपल, वेरी नाइस वेरी नाइस। ठीक है, और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं उनके, काफी सारे हमें नहीं पता है, पता करते हैं। सो ब्रांड्स है नेस्ले वाटर्स, पानी है भाई इनके पास अलग अलग, कितना पानी है देखते हैं। World's leading producer of bottled water, employing more than 34,000 staff at 100 production sites in 35 countries globally। इंडिया में पानी नहीं मिलता है नेस्ले का, बट आई हैव पेरिस में मैंने देखा है, ओके न्यूयॉर्क में भी देखा है मैंने, नेस्ले का पानी मिलता है, महंगा होता है थोड़ा वो। एंड इन 35 कंट्रीज ग्लोबली, एंड इट हैज 52 वाटर ब्रांड्स। कितने पानी के कितने ब्रांड्स हैं? 52। वेरी नाइस वेरी नाइस। हमारे तो 2 ही पानी मिलते हैं, कौन सा? एक कुएं का और एक म्युनिसिपैलिटी का, है ना? और तीसरा बोरवेल का, वेरी नाइस। इट हैज 52 वाटर ब्रांड्स व्हिच इंक्लूड एक्वा पैना, एक्वावेल, बक्सटन, पेरियर, प्योर लाइफ, सैन पेलिग्रियो, सैन लूसिरानो, विटेल। और सुनना है? हाँ, वेरी नाइस। सीरियल पार्टनर्स वर्ल्ड वाइड। ब्रेकफास्ट कहते तुम लोग? ब्रेकफास्ट ब्रेकफास्ट में क्या खाते हो आप? ब्रेकफास्ट में क्या मिलता है हमारे यहां?
पराठे, ये देखो पंजाबी हमारे परांठे। क्या मिलता है? उपमा, पोहे, चना पोहा। अबे गरीबों, देखो ये लो, ये खाते हैं लोग, देखो। इट इज अ जॉइंट वेंचर विच कंबाइंस द एक्सपर्टीज ऑफ टू कंपनीज, नेस्ले एंड जनरल मिल्स। ब्रेकफास्ट सीरियल्स, क्या मिल रहा है लोगों को? ब्रेकफास्ट सीरियल्स। बेबी फूड, ये बेबी फूड आते हैं क्या नेस्ले के? कितने लोगों ने अपने भाई का, छोटे भाई का पाउडर खाया है, छोटी बहन का पाउडर खाया बचपन में? ओ गॉड, वेरी बैड। तुमने छोटे बच्चे का हक मारा है, पापी हो तुम लोग। आ जाओ, सीरियल्स, बेबी फूड, सेरेलैक, सेरेलैक है ना, दैट इज सेरेलैक राइट? जोबो ग्रेजुएट्स, नेचरनेस, नेस्टम, चोकोपाई, सिनीमिनीस, कुकी क्रिस्प, ईस्टर लाइट्स, फिटनेस, नेस्क्विक सीरियल। अरे रे, ये सब अरे अंग्रेज है ये लोग, हैं अंग्रेज लोग खाते हैं ये सब, जाने दो। नेस्ले हेल्थ साइंस में क्या करता है? इट हैज बीन एंगेज इन एडवांसिंग द रोल ऑफ न्यूट्रिशनल थेरेपी इन द मैनेजमेंट ऑफ पीपल्स हेल्थ। क्या सही है? सही खाओ तो तबीयत सही रहती है, क्या कहते हो? Yes, sir. हमारी जो मम्मी है या हमारे पेरेंट्स है या फिर हमारे जो दादी है या जो भी है, उनकी आधी बीमारी तो उनके गलत खाना खाने के कारण है। व्हाट से? डॉक्टर पहले क्या करता है? ये मत खाओ, ये मत खाओ, ये मत खाओ, ये मत खाओ। हमारी दादी कहती है मर जाए, हाँ, सॉरी। रिलेटेड टू हेल्थ एरिया सच एज पेडियाट्रिक। पेडियाट्रिक यानी क्या होता है? पीडियाट्रिक, जैसे छोटे बच्चे के अलग डॉक्टर भी रहता है। ओ, रिच पीपल, सब अलग अलग हो गया है। हमारे जमाने में ऐसा नहीं होता था। तुमको जो कुछ भी हुआ है, तुम छोटे हो, तुम बुढ़े हो, डॉक्टर हमारा एक ही रहता था, करेक्ट? और दवाई भी उसकी दो ही रहती थी, अगर ये हुआ तो ये हुआ तो ये, और अगर ठीक नहीं हुआ तो फिर मर जाओ, फिर देख लो तुम अपना। रिलेटेड टू हेल्थ एरिया सच एज पेडियाट्रिक, एक्यूट केयर, मेटाबॉलिक, ओबेसिटी केयर। हम में से किसको जरूरत है ओबेसिटी की? मुझे, ठीक है। अगर तुम मोटापे से पीड़ित हो, ठीक है, तो तुमको इसकी जरूरत है। हेल्थी एजिंग, यानी तुम बुढ़े हो लेकिन तरीके से हो, राइट? एंड गैस्ट्रो इंटेस्टिनल, गैस्ट्रो किधर होता है? गैस्ट्रो किधर होता है? इधर पेट साले, साइंस पढ़ा करो। गैस्ट्रो इंटेस्टिनल, ब्रेन हेल्थ। ये ब्रेन हेल्थ वाला प्रोडक्ट चाहिए हमको, क्या कहते हो? एग्जाम्पल, बूस्ट, मेडिटीन, न्यूट्रिन जूनियो, अल्फामिनो एटसेट्रा। वेरी नाइस, इतने अच्छे दवाई बना रहे हैं लोग, वेरी नाइस। बूस्ट सुना है कि तुमने कभी? कोई बात नहीं। नेस्ले नेस्प्रेसो, इट वाज स्टार्टेड इन 1986 टू एनेबल एनीवन टू क्रिएट परफेक्ट कप ऑफ एस्प्रेसो कॉफी। कितने लोग कॉफी अच्छी लगती है? कॉफी, लेकिन मेरे एक स्टूडेंट का एक कॉफी बनती है उसके यहां पे, ठीक है, मेरा स्टूडेंट है, उसके यहां कॉफी बनती है और काफी सारे कैफेटेरियाज में वो कॉफी बेचता है, खुद का कैफे भी है उसका। कॉरिडोर 7 नाम है उसके ब्रांड का। कॉफी बनाना एक प्रोसेस होती है, ऐसे आसानी से नहीं बनती है कॉफी, ठीक है। तो डायरेक्टली लोगों को एक्सप्रेसो कॉफी मिले, इसके लिए इन्होंने एक वेंचर स्टार्ट किया था। नेस्कैफे 3-in-1, नेस्कैफे कैपेचिनो, नेस्कैफे क्लासिक, नेस्कैफे डीकैफ, नेस्कैफे डॉल्स, नेस्कैफे गुस्टो, नेस्कैफे गोल्ड एंड नेस्प्रेसो। क्या चाहिए साहब, बोलो। इतनी सारी कॉफी है हमारे पास, ठीक है। देन बट तुम लोग स्टारबक्स टाइप के हो, राइट? रिच पीपल, स्टारबक्स, वेरी नाइस। नेस्ले प्यूरिना पेट केयर, ये लोग ना, जो लोग रिच पीपल होते हैं वो पेट्स रखते हैं, करेक्ट? और फिर उसके लिए महंगा खाना बुलवाते हैं खुद से, करेक्ट? जो हमारे जैसे गरीब लोग होते हैं वो लोग पालते हैं रामू, जो खुद से ही आ जाता है, हमारा पेट खुद ही बन जाता है वो, करेक्ट? रामू, भूरी, बहुत ही अच्छा रहा दिखने में तो टॉमी, करेक्ट? नाउ तो इनके पास पेट के लिए भी खाना है। इट एम्स टू डेवलप प्रोडक्ट्स दैट डिलीवर कॉम्प्रिहेंसिव न्यूट्रिशन टू हेल्प एंश्योर द लॉन्ग हेल्दी लाइव्स ऑफ पेट्स। हमारे यहाँ एक कुत्ता है, हमारे एरिया का कुत्ता है, वो उसने खुद ही पलवा लिया खुद से, ठीक है। तो उसका नाम है बेसिकली भूरी, लेकिन इंस्टाग्राम पे भी है वो, मैंने फोटो डाली है उसकी 1-2 जगह। उसका इंस्टाग्राम पे पता है क्या नाम है? हेनड्रिक्स, ठीक है। उसके मैं नाखून कटवाने ले गया था, 500 रुपए ले लेते उस डॉक्टर ने नाखून कट करने के।
अगली बार से उसको कुछ नहीं, कहीं नहीं ले गया मैं। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सॉरी। देन क्या है बच्ची, कुत्तों के लिए क्या है, कुत्तों के लिए, पेट्स के लिए क्या है, पुरीना प्रो प्लान, पुरीना वन, फैंसी फीस्ट, फ्रिस्कीज, डॉग चाओ, बेनिफिट अल्पो, बेकर्स कंप्लीट, कैट चाओ, शेफ माइकल्स कैनाइन क्रिएशन, फेलिक्स गॉर्मेट। हाँ, इतना अच्छा खाना, नाम से अच्छा लग रहा है वो, क्या कहते हो? कोई बात नहीं। और हम लोग साला पराठे खा रहे हैं यहां पे, वेरी बैड। आगे बढ़ते हैं। नेस्ले स्किन हेल्थ, इट वर्क्स टू एनहांस द क्वालिटी ऑफ लाइफ बाय डिलीवरिंग साइंस बेस्ड सॉल्यूशन फॉर हेल्थ ऑफ स्किन। कितने लोग को चिंता है अपने स्किन की? स्किन की बहुत चिंता है भाई। सत्यम कनौजी है, हाँ, हमको क्या, लड़कों को क्या स्किन की चिंता रहती? मेरे को लोग बोलते हैं यार टैनिंग हो रही है बहुत, फिर मैं अपना काला हाथ दिखा देता हूं सीधे सीधे, समझ रहे हो? ये देखो, टैनिंग प्रूफ है मेरा हाथ, ये मैं पूरा ही टैनिंग प्रूफ हूं। सो गाइस, बॉयज, यू डोंट वरी अबाउट द स्किन, अपना स्किन अच्छा ही रहता। नेक्स्ट, सो बाय डिलीवरिंग साइंस बेस्ड सॉल्यूशन फॉर हेल्थ ऑफ द स्किन, हेयर, नेल्स ओवर द कोर्स ऑफ पीपल लाइफ। क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं? सेटाफिल लोशन, डेलोंग, एमरवेल एंड मिरवासो। सो गाइस, इतने प्रोडक्ट्स हैं, अच्छा पैसा बनाते होंगे, क्या कहते हो? ये सब नई नई चीजें हमने सुनी है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। कंपटीटर कौन है इनके? कंपटीटर पतंजलि, हमारे पतंजलि बाबा से लेके कंप्यूटर सिनेरियो। मेजर कंपटीटर्स ऑफ नेस्ले इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट एंड वर्ल्ड वाइड आर यूनिलीवर, स्टारबक्स, क्राफ्ट फूड, मार्स, पेप्सिको, ब्रिटानिया, वॉलमार्ट, पतंजलि, अमूल, ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन, KRBL एंड हैट्सन एग्रो। ये सारे कंपटीटर्स है किसके? नेस्ले के। क्योंकि तुम कोई भी प्रोडक्ट ले आओ नेस्ले का, उसके खिलाफ कोई ना कोई दूसरा प्रोडक्ट, कभी पेप्सी का होगा, कभी अमूल का होगा, कभी पतंजलि का होगा, करेक्ट? Yes, sir. नेस्ले के बिस्किट्स आते हैं क्या? हाँ. मुझे नहीं पता भाई। चलो, अपन कौन से खाते हैं? गुड डे। गुड डे किसका है? वेरी नाइस। चलो आगे बढ़ते हैं। मेजर एक्विजिशंस बाय नेस्ले, सैन पेलेग्रिनो इन 1997, स्पिलर्स पेट फूड इन 1998, Ralston Purina in 2005, Chef America in June 2002, Delta Ice Cream in December 2005, Husushi International Limited in July 2011, Vitaflo CMD Pharma Limited, Prometheus Labs in 2012. So guys, होता क्या है, जब एक कंपनी बहुत बड़ी हो जाती है तो वो क्या हर बिजनेस जीरो से शुरू नहीं करता, समझ रहे हो? वो क्या करता है, बड़ी बड़ी कंपनीज को क्या करता है? Acquire करता है. This is how it is. Major joint ventures by Nestle, cereal partners worldwide with General Mills 50-50. Okay, 50-50 के रेशियो में काम कर रहे हैं. Beverage partners worldwide with Coca-Cola. Have you heard about Coca-Cola? Yes, sir. इन्हें अगर कहीं नेस्ले की कॉफी, अगर नेस्ले ने अपने कॉफी स्टोर, अच्छा नेस्ले के खुद के नेस्कैफे स्टोर्स होते हैं क्या इल्यूजन्स के नाम ब्रांड के अंदर? बोलो, डू यू नो? नेस्ले के भी कॉफी सेंटर्स होते हैं. डू यू हैव एनी क्लू? कोई बात नहीं. सो नेस्ले के जो कॉफी सेंटर्स है, अगर वहां पे अगर कोक बेची गई तो हमेशा कौन सा प्रोडक्ट बेचेंगे? किसके प्रोडक्ट बेचेंगे हमेशा? कोका कोला, जेवी है उनका. देन लैक्टालिस, नेस्ले प्रोड्यूस फ्रेंड्स विथ लैक्टालिस 40-60 का रेशियो है. नेस्ले कोलगेट पॉल्मोलिव विथ कोलगेट पॉल्मोलिव 50-50. बिजनेस इन न्यूज, नेस्ले का रैंकिंग क्या है? 39th इन द फोर्ब्स वर्ल्ड लार्जेस्ट लिस्ट, कॉर्पोरेशन लिस्ट. एंड नेस्ले रैंक कितना? 501 ऑन द फोर्ब्स वर्ल्ड्स बेस्ट एम्प्लॉयज लिस्ट. और नेस्ले ने क्या किया है? नेस्ले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइडेड टू डिस्ट्रीब्यूट एन अमाउंट अप टू कितना? CHF ने क्या बताओ फिर से? Swiss currency. स्विस फ्रैंक. CHF ने स्विस फ्रैंक 220 billion to Nestle shareholders over a period of 2020 to 2022, primarily in the form of share buybacks. They are huge. Nestle inaugurated the Institute of Packaging Services, the first of its kind in food industry, to address global challenge of plastic packaging waste. क्या सही है? Do we really need to address plastic packaging? क्या कहते हो? Need of the hour. So guys, that's all about Nestle. Good food, good life. तो बहुत सारी चीजें मैंने आपको बताई इसके बारे में. थोड़ा ध्यान रखो, कल जाके गाइज हमारी जरूरत हर कंपनी को पड़ेगी. वी शुड हैव अ गुड नॉलेज ऑफ द कंपनीज. व्हाट से? Yes, sir. मूविंग अहेड, ये जो आप प्रोडक्ट देख रहे हो, ये मैं यूज करता हूं. दिस प्रोडक्ट इज दिस पेंसिल
is the product of Microsoft. Okay, बहुत सारी कंपनीज, ओके दिस पेंसिल इज ऑफ एप्पल, ठीक है, दिस इज ऑफ, लेकिन guys, जो भी है अपने अपने कंपैटिबिलिटी वाला खेल है गाइस। माइक्रोसॉफ्ट, इन्होंने कंप्यूटर को यूज करने का तरीका ही बदल दिया। ओके चलो देखते हैं, हु पायोनियर्ड माइक्रोसॉफ्ट, हु वाज ही? बोलो। बिल गेट्स, करेक्ट। जब हम लोग सुनते थे रिचेस्ट मैन ऑन अर्थ, तो आज तो किसका नाम आता है आजकल? जेफ बेजोस का नाम आता है। बट गाइस हम जब छोटे थे तो रिचेस्ट मैन ऑन अर्थ हमेशा हम लोग बिल गेट्स का नाम सुनते हुए आ रहे थे। चलो देखते हैं, इनकॉर्पोरेशन ईयर 1975, हेडक्वार्टर्स वॉशिंगटन यूनाइटेड स्टेट्स, चेयरमैन जॉन थॉमसन इज द चेयरमैन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, प्रेजेंट हेड हु इज द सीईओ, टेल मी? Satya Nadella, and the CFO is Amy Hood. Moving on, company intro. Microsoft is an American multinational tech company. It develops, manufactures, licenses, supports and sells computer software, consumer electronics, personal computers and services. Its best known software products are Microsoft Windows line of OS, Microsoft Office Suite and Internet Explorer and Edge web browsers. Internet Explorer use किया है कभी? हाँ सर, ये वही ब्राउजर है जो हम गूगल क्रोम डाउनलोड करने के लिए यूज करते हैं, है ना? और फिर उसके बाद इसको हम कभी यूज नहीं करते। बट गाइस द बेस्ट थिंग दैट माइक्रोसॉफ्ट हैज इंट्रोड्यूस्ड इज द विंडोज, राइट? जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो पैसा बनाया उन्होंने असली, वो है ओएस से, ऑपरेटिंग सिस्टम से। एंड देन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, जिसमें आता है वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस। सुना है ऐसा कुछ? Yes, sir. आप एक साल बाद आप आर्टिकलशिप स्टार्ट करोगे, तो मैं आपको आज ही बता देता हूं फाउंडेशन में ही कि आपको आर्टिकलशिप कहां करनी है, कैसे करनी है। इसकी रील्स तो आपको मेरी इंस्टाग्राम पे जरूर मिलेगी, लेकिन मैं आपको अभी से बता देता हूं कि आपने ऑफिस में चाहे कुछ सीखो या ना सीखो, तुम एक्सेल अच्छे से सीख के आना। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? आपके ऑफिस में हमेशा आपको काम रहेगा ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन जब भी काम नहीं रहेगा तो एक्सेल पे थोड़ा काम जरूर करने की कोशिश करना। अगर आपको एक्सेल अच्छे से आता है, यू विल अर्न मोर देन 50,000 पर मंथ जस्ट बाय नोइंग एक्सेल वेल। उसके लिए सीए बनने की जरूरत नहीं है तुमको, सिर्फ एक्सेल अच्छे से अगर आता है, कमांडिंग लेवल पे अच्छी जॉब मिल जाती है। नेवर माइंड, इससे ज्यादा अगर आपको जानना है तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। Microsoft in India, India में है क्या Microsoft? Of course, Microsoft Corporation India is one of the fastest growing subsidiaries of Microsoft Corporation, the worldwide leader in software service and solution. Microsoft story began in India in 1990. ये 1990 में ही सब क्यों हो रहा है इंडिया में? LPG. Microsoft runs 6 major business units representing entire product cycle to serve customers from consumers to corporation, gamers to government. गेमर्स टू गवर्नमेंट, यानी सबके काम की चीज बनाते हैं यार ये। इंडिया में कौन से सेंटर्स है? माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च इंडिया, एमएसआर इंडिया, माइक्रोसॉफ्ट इंडिया R&D प्राइवेट लिमिटेड, माइक्रोसॉफ्ट IT इंडिया, माइक्रोसॉफ्ट सर्विस ग्लोबल डिलीवरी, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, माइक्रोसॉफ्ट इंडिया ग्लोबल टेक्निकल सपोर्ट सेंटर. So guys, these are the various centers that they have in India. It all started with this, and today they have settled with this logo, Microsoft. Who is he? बिल गेट्स. बट बिल गेट्स अकेले नहीं थे जिन्होंने माइक्रोसॉफ्ट बनाया. लेट्स चेक इट आउट. माइक्रोसॉफ्ट फाउंडेड बाय पॉल एलन एंड बिल गेट्स ऑन April 4th, 1975 with Gates as the CEO. Microsoft entered the OS business in 1980 with its own version of Unix called as Xenix. However, it was MS-DOS that solidified the company's dominance. It rose to the dominant personal computer operating system market with MS-DOS in mid-80s, followed by Microsoft Windows. Since the 1990s, it has increasingly diversified from operating system market and has made a number of corporate acquisitions. जो मैं थोड़ी देर पहले बोल रहा था, एक कंपनी जब बड़ी हो जाती है तो एक पॉइंट के बाद वो ग्रो खुद से जीरो से नहीं करती. वो क्या करती है? दूसरे कंपनीज को. तो जमाना ऐसा था जहां पे घर पे कंप्यूटर यूज होगा ऐसा सोचते नहीं थे लोग. समझ रहे हो? Yes. बिल गेट्स और ये बंदा, हु इज ही? IBM was a huge company in 1960s, 70s, rather 1920s से IBM was huge.
बट दे वर नॉट कॉन्सेंट्रेटिंग, उनके विजन में आ ही नहीं रहा था कि कंप्यूटर घर पे भी यूज किया जा सकता है, राइट? Yes. ये विजन था। दो अलग अलग कंपनीज में काम कर रहे थे, दे वर फ्रेंड्स, होम पर्सनल यूज के लिए कंप्यूटर्स यूज हो, ये विजन था स्टीव जॉब्स का और बिल गेट्स का, एंड देन दे वेंट, आईबीएम से भी बड़े बन गए वो लोग। फिलोसॉफी टू हेल्प इंडिविजुअल्स एंड बिजनेस रियलाइज द फुल पोटेंशियल, मिशन टू एम्पावर एवरी पर्सन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑन द प्लैनेट टू अचीव मोर। तुम भी देखो, तुम्हारे पास अगर लैपटॉप है तो क्या आप 4 चीजें ज्यादा कर पाते हो और अच्छे से कर पाते हो? बोलो। Yes, sir. Microsoft vision statement shows the company's target market and product value. Microsoft mission statement presents the global market scope of the business and general idea about the benefit of business to its customer. However, such information is still not clearly defined to represent the business. So guys, that's that. उनका विजन है कि यार वैल्यूएबल चीज बनाए और मार्केट स्कोप बढ़ाते रहे और कस्टमर्स को बेनिफिट मिले। कौन से सर्विसेज देता है ये? सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, ऑफिस, फ्री डाउनलोड्स एंड सिक्योरिटी, इंटरनेट एक्सप्लोरर, माइक्रोसॉफ्ट एज एंड एमएसएन, ये सॉफ्टवेयर, डिवाइसेस एंड एक्सबॉक्स। तो एक्सबॉक्स क्या होता है? Video game. वीडियो गेम्स खेलने के लिए। तो एक्सबॉक्स का कंपटीटर कौन है? प्ले स्टेशन, सोनी का प्ले स्टेशन एंड माइक्रोसॉफ्ट का एक्सबॉक्स। ऑल द विंडोज पीसी, टैबलेट्स, पीसी एक्सेसरीज, एक्सबॉक्स एंड गेम्स फॉर बिजनेस। क्लाउड प्लेटफॉर्म, क्लाउड कंप्यूटिंग, ये क्या होता है एग्जैक्टली आपको मैं सी इंटर में पढ़ाऊंगा, ईआईएस में। क्लाउड प्लेटफॉर्म, माइक्रोसॉफ्ट अज्योर, एमएस डायनामिक्स 365, विंडोज फॉर बिजनेस, ऑफिस फॉर बिजनेस, स्काइप फॉर बिजनेस, and enterprise solution and volume licensing. So these are the things that they provide for business. For developers and IT professionals, Microsoft Azure's MSDN, TechNet and Visual Studio. For students and educators, Office for Students, OneNote in Classroom and Microsoft in Education. तो मैंने आपको पहले ही कहा कि ये पेन जो उन्होंने बनाया था, it works really well with a software called as OneNote. OneNote में ये बहुत अच्छे से काम करता है, बट आई डू नॉट नीड इट बिकॉज आई हैव एवरीथिंग इन पावर पॉइंट। लेकिन पावर पॉइंट भी किसका प्रोडक्ट है? माइक्रोसॉफ्ट। सो माइक्रोसॉफ्ट रैंक 15th ऑन द फोर्ब्स 500 फॉर्च्यून 500। ओए, फॉर्च्यून 500 में क्या रैंकिंग है? 15th। इसके पहले हमने फॉर्च्यून 500 में पहली बार कौन सी कंपनी देखी थी? एमेक्स 312th रैंक था, एंड Microsoft 15th. Microsoft ranked 15th on the Forbes World's Largest Public Corporation list 2021. Microsoft ranked 3rd on the Forbes World's Best Employer list 2021. रैंकिंग देख रहे हो? समझ रहे हो? सिंगल डिजिट में पढ़ने मिल रहा है आज। क्या कहते हो? नहीं तो हजार की रैंकिंग पढ़ के बोर हो गए थे हम लोग। एनीवे, Microsoft Taiwan and Asia's leading media tech company KKBox Group jointly announced launch of global strategic partnership that will migrate the group subsidiary KKBox music streaming services to Microsoft Azure cloud platform. KPMG expects, KPMG सुना है क्या? यही तो जाना है। KPMG ने क्या? कृष्णकांत, पवन, मोदी, गहूकर, है ना? नहीं। KPMG expects to invest $5 billion US in digital strategy and expand Microsoft Alliance to accelerate professional services ट्रांसफॉर्मेशन। KPMG में आप आर्टिकलशिप करोगे, ठीक है, मैं तुमको वहां पे तुम्हारा रेज्यूमे फॉरवर्ड करूंगा, तुमको पता है, राइट? आई डू इट, राइट? बस मुझे सिर्फ इंटर के दोनों ग्रुप पास करके दिखाना एक झटके में, फिर तुमको देखो मैं कहां पहुंचाता हूं। सो दैट वाज ऑल अबाउट माइक्रोसॉफ्ट एंड या मुझे बाकी तो ठीक ही है, बट जो हिस्ट्री जानने में जो मजा है ना, उससे अच्छा कुछ नहीं है। कंपनी ओवरव्यू, मैंने क्या कहा था? पर्सनल कंप्यूटर्स में तो ये एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट का दिमाग चला, लेकिन उसके पहले कौन सी कंपनी थी विच वाज ऑलरेडी ह्यूज? IBM। गिव मी द फुल फॉर्म ऑफ IBM। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। IBM incorporation in 1911, headquarters New York, United States, chairman, president and CEO Arvind Krishna, CFO James J. Kovanok. So that's the leadership group. Arvind Krishna, he is an Indian, ठीक है, and he is the president and CEO and chairman of IBM. Are you proud of, being an Indian? Yes.
You can reach wherever you wish to, provided you have the dream to do it. IBM, International Business Machines Corporation, is an American multinational tech company. It operates in 170 countries across globe. It manufactures and markets computer hardware, middleware and software. ये middleware क्या होता है? Middleware, hardware software तो पता है. Middleware क्या होता है सर? CA Inter में पढ़ाऊंगा, सब CA Inter. And offers hosting and consulting services in areas ranging from mainframe computers to nanotechnology. Mainframe computers यानी बड़े computers. ठीक है, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स ने बड़े कंप्यूटर्स, छोटे कंप्यूटर्स ने बहुत छोटे कंप्यूटर्स, नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो यानी छोटा. इट इज अ मेजर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होल्डिंग द रिकॉर्ड फॉर मोस्ट पेटेंट जनरेटेड बाय द बिजनेस. गाइस ध्यान रखने वाली बात है, कौन सी कंपनी है जिसके नाम पे सबसे ज्यादा क्या है? पेटेंट्स. पेटेंट क्या होती है? व्हाट इज पेटेंट बाय द वे? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है. इफ यू हैव अ लॉट ऑफ इन्वेंशंस, इफ यू हैव गुड इन्वेंशंस, देन यू शुड, in order to protect your invention, you should do what? You should patent it. Inventions by IBM include automated teller machine, the PC personal computer, floppy, यानी इन्होंने बनाया था, इन्हें इन्वेंशन में ATM है, इनके पर्सनल कंप्यूटर भी है, लेकिन इनका विजन बिजनेस पर्सपेक्टिव से नहीं था. फ्लॉपी सुना है कभी? फ्लॉपी CD के पहले फ्लॉपी आती थी, जो बहुत ही फ्लॉप प्रोडक्ट था, इसलिए उसका नाम ही था क्या? फ्लॉपी. कभी चलती थी कभी नहीं चलती थी वो, इसलिए उसका नाम था फ्लॉपी. देन द हार्ड डिस्क ड्राइव, द मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड. ये जो कार्ड होता है ना, इसके अंदर पीछे एक स्ट्रिप होती है, देखा आपने ये? दैट इज अ मैग्नेटिक स्ट्रिप. मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड. द रिलेशनल डेटाबेस, द SQL इज स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, बट जाने तो कुछ लिखो मत. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, UPC बारकोड, रैंडम डायनेमिक एक्सेस मेमोरी, DRAM. सो ये सारी चीजें जो है इन्होंने इन्वेंट की है. IBM in India. IBM India Private Limited is an Indian subsidiary of IBM. Sandeep Patel is the MD of IBM India Private Limited. IBM entered India in 1992 with Tata joint venture named as Tata Information System Limited. ये 1990 में इंडिया में बहुत खलबली मची है, क्या कहते हो? Yes, sir. संदीप पटेल इज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ IBM India Private Limited, और इन्होंने टाटा के साथ जेवी किया था, और 1992 में तुमको तो पता ही है. सो गाइस ये लोग पुराने जमाने से ही IBM नाम से स्टार्ट हुए थे क्या? नहीं. सो लेट्स चेक आउट कंपनी हिस्ट्री. द फॉलोइंग 4 हिस्टोरिकल माइलस्टोन कंट्रीब्यूटेड इन द फाउंडेशन ऑफ IBM. ये क्या है? ये किसी एंगल से IBM नजर आ रहा है क्या? नहीं ना. तो गाइस क्या क्या हुआ, क्या क्या था, चलो देखते हैं. द फॉलोइंग 4 हिस्टोरिकल माइलस्टोन कंट्रीब्यूटेड इन फाउंडेशन ऑफ IBM. जूलियस पिट्रैट patented the computing scale in 1885. Alexander Day invented dial recorder 1888. Herman Hollerith patented the electronic tabulating machine, and Willard Bundy invented a time clock to record workers' arrival and departure time on paper tape in 1889. On June 16, 1911, their 4 companies were amalgamated in New York State by Charles Ranlett Flint, forming a 5th company, CTRC. CTRC नजर आ रहा है? CTRC नजर आ रहा है? 1910 का लोगो देखो उनका, ठीक है. सो CTRC कंप्यूटिंग टैबुलेटिंग रिकॉर्डिंग कंपनी based in New York. IBM was originated in 1911 as the computing tabulating recording company and was renamed as IBM International Business Machine in 1924. And yeah, that was that. So guys, कोई भी चीज यानी हम लोग क्या करते हैं, कोई भी चीज परफेक्टली स्टार्ट करना चाहते हैं, ऐसा होता है क्या कभी? There is no perfect time to do the right thing. तुम बस स्टार्ट करो. हम लोग इंतजार करते हैं सही समय आने का. There is no right time. Everything is right provided you do it perfectly. IBM 1924 में नाम आया. मेहनत कब से कर रहे हैं लोग? 1889 से कर रहे हैं. So विजन क्या है इनका? IBM should be the first and foremost and any new enterprise data center migration shortlist. तो हर चीज में हमारा नाम आना चाहिए पहले, ये इनका विजन है. मिशन to lead in the invention, development and manufacture of industry's most advanced information technology, including computer system, software, storage system and microelectronics. और इनके पोर्टफोलियो में क्या है? प्रोडक्ट सेगमेंट्स में इनके पास है एनालिटिक्स, क्लाउड, कॉग्निटिव, यूएस, कॉमर्स, IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स. कल इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन हुआ था. IoT Yes, sir. मैंने कहा भी था तुमको, कब पढ़ाऊंगा ये? एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम नाम का एक सब्जेक्ट है, उसमें मैं क्लाउड, ई कॉमर्स, IoT ये सारी चीजें पढ़ाऊंगा आपको. देन इंडस्ट्री सोल्यूशन, सिस्टम्स, मोबाइल, सिक्योरिटी एंड सोशल सर्विस सेगमेंट्स, बिजनेस कंसल्टिंग,
टेक सर्विसेज, फाइनेंसिंग, इंडस्ट्री एक्सपर्टीज, ट्रेनिंग एंड स्किल्स, ये सारी सर्विस सेगमेंट्स है। बिजनेस इन न्यूज, आईबीएम रैंक कितना, क्या रैंकिंग है, 42nd on the Fortune 500 companies. IBM ranked 59th on the Forbes World Largest Public Corporations list 2021. And IBM rank कितना, क्या रैंकिंग है, Second. second on the Forbes World's Best Employer list 2021. IBM acquired Red Hat in 2019 for 190 per share in cash, representing total equity of value of approximately 34 billion. That's a lot of money. तो उन्होंने सीधा सीधा शेयर खरीद के ही अक्वायर कर लिया। एंड IBM released a study by IBM Institute of Business Value on hybrid cloud market in India. Accordingly to it, 99% of Indian companies are set to adopt multiple hybrid cloud within next 3 years. तो उन्होंने जो रिसर्च की थी उसमें बताया गया कि हर कंपनी क्लाउड पे चली जाएगी, ऐसा उन्होंने स्टडी के रिसर्च में उन्होंने बताया था। Tech giant IBM on Jan 14 said it has received record 9262 US patents in 2019, with India being the second highest contributor. IBM inventors received record 9262 US patents in 2019. ओए, IBM के 2019 में कितने पेटेंट्स के लिए उन्होंने अप्लाई किया था, 9262। अरे एक इन्वेंशन लोगों की लाइफ बदल देता है। इनके एक साल में कितने, 9,000 फुंगशुक वांगड़ू या फुंगशुक वांगड़ू, समझ रहे हो क्या, चलो। And achieving a milestone of most patents ever awarded to a US company and marking the company's 27th consecutive year of US patent leadership. So guys, 27 साल से वो लोग पेटेंट्स में लीडर है, has to be a big company. 2019 IBM was granted patents across key technologies such as artificial intelligence, blockchain, सुना है blockchain? ब्लॉकचेन, क्या ब्लॉकचेन किससे रिलेटेड होता है, क्रिप्टो करेंसी, ब्लॉकचेन एंड क्लाउड कंप्यूटिंग, क्वांटम कंप्यूटिंग एंड सिक्योरिटी। IBM inventors from India received over 900 patents, the second highest contributor to global tally after the US. Few of the patents filed from India include infrastructure cost and benefit tracking, automation, validation of insurance claim for infrastructure risk and failures in multiprocessor computing environment, eye contact based information transfer. आई कॉन्टैक्ट बेस्ड इंफॉर्मेशन ट्रांसफर वाले पेटेंट्स भी इंडिया से फाइल हो रहे हैं। सो गाइस, आर दे वर्किंग हार्ड? Yes, sir. अरे लेकिन इतना बड़ा कंपनी है, इनको क्या जरूरत है? गाइस, देयर इज ऑलवेज अ स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट। तो अगर तुमको 10 से ज्यादा पढ़ाई करनी पड़ रही, 12 से ज्यादा पढ़ाई करनी पड़ रही, तो रोने की बात है या फिर करना चाहिए? जो वर्ल्ड नंबर 1 है, जो इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में गाइस रैंकिंग देख लो ना आप, मैं क्या बता रहा हूं तुमको, जो वर्ल्ड में 42nd रैंक पे है, समझ रहे हो, जो पूरे दुनिया में 2nd रैंक पे बेस्ट एम्प्लॉयज में, उसको क्या जरूरत है इंप्रूवमेंट की, बोलो? एवरीवन हैज टू वर्क हार्ड डे इन डे आउट, देयर इज नो स्टॉपिंग। ओके, सो गाइस, अगर आपको थोड़ी ज्यादा भी पढ़ाई करनी पड़ रही है तो गाइस ये चैलेंज है, यही तो चीज है जो आपको नॉर्मल स्टूडेंट से बेटर बनाएगा, क्या कहते हो? Yes. So that was the company overview of IBM. Super cool? Yes. चलो, ये देखो तो डिवाइस, इज इट अ CPU? Yes. Sir. मुझे नहीं पता, मैं पूछ रहा हूं, इज इट अ CPU? इज इट अ CPU guys? Yes. No, sir. No? Raise your hands. कितने लोग कह रहे हैं यस सर, इट्स अ CPU सर? कितने कह रहे नहीं 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 ये CPU थोड़ी पागल कुछ भी? कितने कह रहे CPU नहीं है सर, ये CPU है ही नहीं सर, ऐसे कितने लोग हैं? गाइस, ये डब्बा है, ये बॉक्स है, ये CPU नहीं है। एक स्टिकर होता है, देखा कि तुमने हर CPU पे, Yes, sir. जो हम ऐसा निकाल के यहां वहां चिपकाते हैं? हाँ. और उसके ऊपर लिखा होता है इंटेल कोर i7 इनसाइड। ये तुम्हारा CPU किधर है रे? इधर है ना? तुम्हारा CPU किधर है? हाँ सर, बोलो कहें तुम्हारा CPU, सब पूरा बॉडी ही CPU है, बोलो बोलो, पूरा बॉडी ही CPU है हमारा, बोलो। हाँ? नहीं? No, sir.
किधर है तुम्हारा सीपीयू, किधर है? घुटने में। सो दिस इज योर सीपीयू राइट। ये पूरा कैबिनेट है, ये डब्बा है, ये कुछ नहीं है रे। इसके अंदर एक छोटा सा चिप होता है, वो क्या है? सीपीयू। दैट्स द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और ये बनाने वाली कंपनी कौन सी है? इंटेल बनाती है प्रोसेसिंग डिवाइस और उसको कहते हैं सीपीयू। आप कभी लैपटॉप देखोगे, माय कंप्यूटर में जाओ, राइट क्लिक करो, प्रॉपर्टीज में जाओ, तो आपको मिलेगा इंटेल का प्रोसेसर मोस्टली, या एएमडी कंपनी का। सो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा प्रोसेसर्स बिकते हैं, चाहे एप्पल का भी लैपटॉप क्यों ना हो, प्रोसेसर उसमें मोस्टली किसका होता है? टेंग 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 टेंग, इंटेल। आ जाओ। सो इंटेल, लास्ट कंपनी फॉर द डे, incorporation in 1968, headquarters California, United States. Chairman Mr. Omar Ishraq is the chairman, and the present head CEO is Patrick Paul Gilsergian, and CFO is George Davis. अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें, सो इंटेल कॉर्पोरेशन इज अमेरिकन मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन एंड टेक कंपनी. इट इज ऑल्सो द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड थर्ड वैल्यूड सेमीकंडक्टर चिप मेकर्स बेस्ड ऑन द रेवेन्यू एंड इज द इन्वेंटर ऑफ x86 सीरीज ऑफ माइक्रो प्रोसेसर. द प्रोसेसर फाउंड इट्स मोस्ट पर्सनल कंप्यूटर्स. मैंने पहले ही कहा था, सबसे ज्यादा प्रोसेसर जो पर्सनल कंप्यूटर में मिलता है वो यही मिलता है. इंटेल सप्लाइज प्रोसेसर टू, इंटेल किस किस को सप्लाई करता है प्रोसेसर? चाहे वो एप्पल हो, एचपी हो, एचपी का फुल फॉर्म बोलो, हैलेट पकार्ड, लीनोवो हो, डेल हो, कोई भी हो, प्रोसेसर कौन देगा? परफेक्ट. सो इंटेल सप्लाइज प्रोसेसर टू कंप्यूटर सिस्टम मैन्युफैक्चरर्स लाइक एप्पल, लीनोवो, HP एंड डेल. हिस्ट्री क्या है देखते हैं. इंटेल कॉर्पोरेशन वाज फाउंडेड ऑन जुलाई 18th 1968 by semiconductor pioneers Robert Noyce and Gordon Moore, and widely associated with the executive leadership and vision of Andrew Grove. The company's name was conceived by the word integrated electronics. Intel का full form क्या है? Integrated, and L means electronics. Integrated electronics. That's the name of Intel का full form है ये. The fact that Intel is the term of intelligence information also made the name appropriate. So intelligent information का, intelligence का भी shortcut Intel हो गया, ऐसा कुछ लोगों का कहना है. So philosophy देख लेते हैं. मिशन क्या है? Delight our customers, employees and shareholders by relentlessly delivering platform and technology advancement that become essential to the way we work and live. Intel's core values are customer orientation, discipline, risk taking, result orientation, quality, and great place to work. If your company is a great place to work, तो आपकी कौन सी रैंकिंग बेस्ट रहेगी बताओ? वर्ल्ड्स बेस्ट एम्प्लॉयज लिस्ट वो होती है कि हमारे सिलेबस में है कहीं कहीं? चलो आगे बढ़ते हैं. पोर्टफोलियो देख लेते हैं क्या क्या बनाते हैं ये लोग. प्रोडक्ट सेगमेंट्स में डिवाइस एंड सिस्टम, ये लोग क्या डिवाइस और सिस्टम बनाते हैं? यस, 2-in-1 एंड अल्ट्राबुक, केबल मॉडेम, डेस्कटॉप, ड्रोन्स, इंटेल कंप्यूट कार्ड, इंटेल कंप्यूट स्टिक, NUC, लैपटॉप्स, माइक्रो सर्वर्स, मिनी पीसीज, सर्वर्स, स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स एंड वर्कस्टेशन, सारी चीजें बनाते हैं ये लोग. प्रोसेसर में क्या बनाते हैं? इंटेल कोर, इंटेल जियोन, इंटेल एटम, इंटेल पैंटियम, सेलेरॉन एटसेट्रा. सो गाइस ये जियोन प्रोसेसर क्या होता है सीए इंटर में बताऊंगा मैं आपको. बोर्ड्स एंड किट्स, इंटेल क्यूरी TM, SoC, इंटेल जूल, इंटेल गैलीलियो डेवलपमेंट बोर्ड, इंटेल क्वाक D2000 डेवलपमेंट किट, इंटेल क्वाक SC, माइक्रो कंट्रोलर C1000 इवैल्यूएशन किट, सर्वर मदरबोर्ड्स, चिपसेट मोबाइल के लिए, डेस्कटॉप के लिए, सर्वर के लिए, या फिर इनबिल्ट. एम्बेडेड का मतलब होता है इनबिल्ट. सर्वर प्रोडक्ट्स, डेटा सेंटर ब्लॉक्स, सर्वर बोर्ड्स, सर्वर सिस्टम्स, सर्वर चेसिस, एक्सेलरेटर कार्ड्स, RAID products and server management. Networking and communication, Ethernet products, fabric products, wireless, cellular modems and other software Intel gateways. इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं. प्रोडक्ट्स में इतना ज्यादा जान लगाने की जरूरत नहीं, बट हम पढ़ लेते ताकि हमें थोड़ा बहुत पता रहे. बिजनेस इन न्यूज. इंटेल रैंक कितना? 40th on Fortune 500 companies list and 36th on the Forbes world's largest public corporation list. Intel ranked 69th on the Forbes world's best employees list 2011. So guys, मुझे नहीं लगता अब तक किसी कंपनी ने ऐसा कहा हो अपने मिशन में that we want it to be a great place to work. आप समझ रहे हो? यानी अगर कोई एम्प्लॉय काम पे जाता है तो उसे मजा आनी चाहिए. क्या कहते हो? सही है?
अरे यार कहाँ आज ऑफिस जाना है, ऐसा दिन की शुरुआत हुई तो व्हाट विल वर्क, क्या कहते हो? विल नॉट वर्क वेल. सो गाइस, आपकी बेस्ट एम्प्लॉयज लिस्ट में रैंकिंग 69 थे, लेकिन उनके मिशन में है कि हमको अच्छा करना है अपने एम्प्लॉयज के लिए. Intel Corporation acquired artificial intelligence chip maker Habana Labs, an Israel-based developer, for approximately $2 billion in December 2019. Intel sold majority of its smartphone modem business to Apple, valued at $1 billion in 2019. So it was all about Intel, and we had a company overview of कौन सी companies देख ली हमने आज? We did Amex, we did Nestle, we did Microsoft, we did IBM, and we did Intel. We will do Hewlett Packard, HP, Apple, Walmart, Amazon, and Goldman Sachs tomorrow in a lecture. Alright, shall we call it a day? Yes, sir. Alright, guys, this is Pawan Gaga signing off. See you in the next video. Till then, take care of yourself. Study well. Bye bye, guys. Thank you, sir.